भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टी20 मुकाबला, जहां भारत को जीत के लिए 6 गेंदों में 18 रनों की दरकार है। इससे पहले सूर्य कुमार यादव ने पहले टॉस जीता और न्योता दिया एडन मरकरम की टीम साउथ अफ्रीका को कि आप आइए और पहले बल्लेबाजी करिए। साउथ अफ्रीका की टीम ने धमाकेदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 209 रन स्कोर बोर्ड पर जड़ दिया है, जिसकी दबाव में भारतीय टीम भी शानदार पीछा कर रही है। हालांकि शुरुआती जल्दी कई विकेट गिरने की वजह से थोड़ा सा भारतीय टीम के ऊपर दबाव आया था, लेकिन यशस्वी जायसवाल और हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शानदार तरीके से वापसी दिलाई है। जहां हार्दिक पांड्या ने 19 गेंदों में 42 रन बनाकर नाबाद हैं, वहीं यशस्वी जायसवाल भी 37 गेंदों में 72 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अभी भी क्रीज पे मौजूद हैं और एक छोर मानो संभाल के रखा है। कई मैचों में इनको मौका नहीं मिला, लेकिन आज जैसे ही मौका मिला है दोनों हाथों से कबूल किया है और टीम इंडिया को जिताने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्या टीम इंडिया के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और यशस्वी जायसवाल 6 गेंदों में 18 रन बना के टीम इंडिया को जीत दिलाएंगे? पहला टी20 मुकाबला देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ कसिंगो रबाडा भी तैयार हैं पूरी तरह से। इससे पहले 3 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं। अब आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं। भारत को दरकार है 18 रन। सामना करेंगे यशस्वी जायसवाल। रबाडा पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। उनमें जितने भी भारतीय दर्शक हैं उनके जुबान से एक ही लफ्ज आ रहा है कि छक्का, इस गेंद पे हर हाल में छक्का आना चाहिए। तो देखने वाली बात होगी। रबाडा तैयार, अपने हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये बेहतरीन गेंद थी, लेकिन शानदार तरीके से उठाया है। 2 फील्डर के बीच से गेंद निकल के बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से आता हुआ एक और शानदार 4 रन। बेहतरीन तरीके से यह शॉट खेला था, गुड लेन गेंद थी, हाफ वॉली बनाया और सीधे 4 रनों के लिए खेल दिया है। इस 4 रनों के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर होता हुआ 196 रन, वही यशस्वी जायसवाल का स्कोर होता हुआ 76 रन। अब भारत को जीत के लिए चाहिए 5 गेंदों में 14 रन। भारतीय टीम के जितने भी दर्शक और खिलाड़ी हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल क्या गजब की लय दिखाए हैं। रबाडा के चेहरे पे टेंशन बढ़ता हुआ यशस्वी जायसवाल ने मानो गजब का शॉट एक खेला है। अब अगली गेंद पे यशस्वी जायसवाल क्या करेंगे? और रबाडा को टेंशन सताया जा रहा है। एडन मरकरम दौड़ के आए हैं, उनको कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जब से मैदान पे आए हैं साउथ अफ्रीका को कहीं से भी मौका नहीं दिए, एक भी मौका नहीं दिए हैं कि वो उनको कहीं से भी आउट कर सके। रबाडा एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर तैयार हैं, सामना करेंगे यशस्वी जायसवाल। क्या इस गेंद पे छक्का जड़ सकते हैं जो भारतीय दर्शक मांग कर रहे हैं? रबाडा दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, एक बार फिर से पटकी हुई कमर के गेंद को घुमा दिया है। उसके पीछे खिलाड़ी तो जरूर दौड़े, लेकिन बहुत तेज तर्रार तरीके से गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। एक और शानदार चौके से भारत का स्कोर इसी के साथ ही 200 रन होता हुआ, वहीं यशस्वी जायसवाल का निजी स्कोर 80 रन पहुंचता हुआ। इन ताबड़तोड़ 2 चौकों की मदद से अब यहां से भारत को 4 गेंदों में 10 रनों की दरकार है। यशस्वी जायसवाल क्या गजब तरीके से बैक टू बैक 2 चौके जड़ के पूरे ग्राउंड में एकदम मानो भारतीय दर्शकों के बीच खुशी की लहर दौड़ाई है। रबाडा एकदम पूरी तरह से होपलेस हो चुके हैं बैक टू बैक 2 चौके खाने के बाद। रबाडा अपना तीसरी गेंद कैसे करेंगे अब तक देखने वाली बात होगी, लेकिन यशस्वी जायसवाल पूरी तरह से हर गेंद को लेकर तैयार हैं। जैसे ही गेंद पा रहे हैं, थोड़ी सी भी अगर गलती मिल रही है रबाडा की तरफ से, उसको भरपूर तरीके से दोनों हाथ से कबूल करके चौके में तब्दील कर रहे हैं। रबाडा एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर तैयार होते हुए सामना करेंगे यशस्वी जायसवाल, जो 80 रन के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं। रबाडा दौड़ना शुरू किया, एक अंपायर को पार किया और एक बेहतरीन गेंद थी, शानदार गेंद थी, वहीं पे फ्लिक किया और जब तक कि खिलाड़ी आते गेंद को उठाते थ्रो करते, दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार तरीके से एक और रन जोड़ लिया है। इस 1 रन के साथ ही भारत का स्कोर होता हुआ 201 रन, वहीं यशस्वी जायसवाल पहुंच चुके हैं 81 रन। सामना करेंगे हार्दिक पांड्या, जो 19 गेंदों में 42 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली है। अब 3 गेंदों में भारत को जीत
के लिए चाहिए 9 रन। हार्दिक पांड्या अब क्या करेंगे, रबाडा का सामना करेंगे, किस तरह से खेलेंगे, अब देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से हार्दिक पांड्या पूरी तरह से तैयार होते हुए यशस्वी जायसवाल और हार्दिक पांड्या के बीच में काफी देर से कुछ बात हुई है, कुछ समझाए हैं यशस्वी जायसवाल कि किस तरह से गेंद रबाडा कर रहे हैं, बीच बीच में स्लो गेंद भी डाल रहे हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बखूबी उस गेंद को पड़ा है और चौके छक्के में डील किया है। अब देखना है हार्दिक पांड्या जो धमाकेदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और इस मैच में भी उसी तरह से धमाकेदार बल्लेबाजी किए हैं। रबाडा के चौथे गेंद पे कैसा स्वागत करते हैं। रबाडा एक बार फिर से बॉलिंग मार से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, एक बार फिर से बहुत ही शानदार गेंद थे लेकिन खेल दिया है। गली और मिडॉन के बीच से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, देखना है चौका जाती है कि नहीं, लेकिन दो खिलाड़ी आए और दोनों ने आसानी से इस गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया। तब तक दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत शानदार तरीके से, तेज तर्रार तरीके से 2 और रन जोड़ लिया है और इस 2 रन के साथ ही भारत का स्कोर होता हुआ 203 रन। वहीं हार्दिक पांड्या का 20 गेंदों में 44 रन होता हुआ हार्दिक पांड्या अब अपने अर्धशतक से 6 रन दूर हैं। भारत को जीतने के लिए 7 रन की दरकार है, जबकि 2 गेंदे बचे हुए हैं। काफी रोमांचक तरीके से मुकाबला चलता हुआ, क्या गजब तरीके से रबाडा ने आखिरी 3 गेंदों में वापसी किया है, गजब की वापसी कहा जाएगा। रबाडा ने शानदार वापसी किया है। हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज को चौके छक्के नहीं मारने दिया है, लेकिन हार्दिक पांड्या अगली गेंद पर क्या करेंगे देखने वाली बात होगी। रबाडा एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर तैयार है, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, एक बार फिर से कॉपी वाली समझ लो गेंद किया है, लेकिन उसी तरह से शॉट किया है। एक बार फिर से बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन चौका नहीं मिलेगा क्योंकि खिलाड़ी बहुत तेज तरीके से आए, गेंद को उठाए, थ्रो किए, लेकिन इस बीच एक और 2 रन आता हुआ है। अब भारत को जीत के लिए यहाँ 1 गेंदों में 5 रनों की दरकार है। अब भारतीय टीम को अगर जीतना है तो हार्दिक पांड्या को चौके से भी नहीं काम चलेगा। अगर चौका लगाते हैं तो मैच टाई होगा और टाई होने के बाद सुपर ओवर तक गेम जाएगा। छक्का हर हाल में हार्दिक पांड्या को लगाना पड़ेगा, अपने अर्धशतक को पूरा करना पड़ेगा। 40 रन पे हार्दिक पांड्या नाबाद खेल रहे हैं। भारत को हर हाल में मैच अगर जिताना है तो हार्दिक पांड्या को 6 रन लगाना ही पड़ेगा। टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 205 रन, आखिरी 1 गेंदों में 6 रनों की दरकार है। अब साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी काफी उत्सुक हुए हैं, काफी एकजुट होकर प्लानिंग बना रहे हैं और साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मैकरम ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी अपने फील्डर को बाउंड्री लाइन पे खड़े कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या चारों तरफ घूम के देख रहे हैं इस गेंद पे कौन से साइड में छक्का जड़ेंगे, उसका मुआयना कर रहे हैं। भारतीय दर्शक में चेहरे पर थोड़ी सी चिंता की लकीर जरूर आई है। एक समय था कि काफी खुशी थे, लेकिन रबाडा को मानना पड़ेगा क्या गजब तरीके से साउथ अफ्रीका को वापसी कराई है। लेकिन हार्दिक पांड्या जब तक रहेंगे उम्मीद बरकरार रहेगी। साउथ अफ्रीका को टेंशन यही है कि सामने हार्दिक पांड्या है, छक्के जड़ने में माहिर है। रबाडा एक बार फिर से पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, उनके माथे पर तो जरूर टेंशन होगी क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज भी को अच्छे से अच्छे गेंद पे भी छक्का मारने का महारत हासिल है। रबाडा तैयार, पूरी तरह से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और एक बार फिर से गुडलन गेंद थे लेकिन आगे निकले और गजब तरीके से उठा दिया है। बहुत ऊपर गेंद गई है, देखना है कितने दूर गेंद जा रही है और ये बहुत ही शानदार तरीके से गगनचुंबी छक्का आता हुआ हार्दिक पांड्या के बल्ले से। इस 6 रनों के साथ ही हार्दिक पांड्या का अर्धशतक होता हुआ टीम इंडिया का जीत आता हुआ बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेला गया शॉट। अफ्रीका के जितने भी खिलाड़ी थे दर्शक बन के रह गए थे। क्या गजब तरीके से हार्दिक पांड्या ने आखिरी गेंद को फिनिश किया है और भारत के जितने भी दर्शक थे उनके चेहरे पे एक चिंता की जो लकीर थी उसको खुशी में बदल दिया है और जश्न मनाने का मौका दिला दिया है। सभी खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर आते हुए हार्दिक पांड्या को कंधे पर उठाते हुए, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने वो करके दिखाया है जो ड्रेसिंग रूम से लेके पूरे ग्राउंड में जिसकी उम्मीद थी, हार्दिक पांड्या से जितनी उम्मीद लगाई गई थी उस उम्मीद पे खरे उतरते हुए हार्दिक पांड्या शानदार तरीके से टीम इंडिया को 5 विकेट से मुकाबला जिता दिया है और 5 T20 मुकाबला का
पहला मैच था ये और भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत हासिल कर लिया है। और इस जीत के साथ ही बहुत ही शानदार तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने जीत के आई थी उस जीत को आगे बढ़ाते हुए और 1-0 से लीड लेते हुए अब अगले मैच में देखना होगा कि क्या साउथ अफ्रीका की टीम वापसी करेगी। वो तो बाद की बात है, लेकिन टीम इंडिया के आज खिलाड़ियों ने बता दिया है कि अपनी टीम इंडिया क्यों नंबर 1 है। अरे अपना घर हो या पराये का, हर जगह जाके अपना जलवा बिखेरा हुआ है, हर एक टीम के खिलाफ अपना परचम फहराया हुआ है और जब जब जरूरत हुई है कोई ना कोई खिलाड़ी आके मोर्चा संभाला है और टीम इंडिया को जिताया है। और आज साउथ अफ्रीका को जिस तरह से हराया है ये किसी इतिहास से कम नहीं था। एक समय था कि टीम इंडिया के जब ताबड़तोड़ 19 रन पे 3 विकेट गिर गए थे तो लगा था कि टीम इंडिया 210 का जो आंकड़ा छूना था बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन मानना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव के 55 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और हार्दिक पांड्या के धुआंधार 52 रनों की पारी और यशस्वी जायसवाल ने भी जिस तरह से 81 रन की धुआंधार बल्लेबाजी किया, इन तीनों ने ही साउथ अफ्रीका के जीत जो उनके जेब में रखा था उसको खींच के बाहर ले आए और टीम इंडिया को एक शानदार तरीके से जीत दिलाए। अब इसी के साथ जो भी हमारे दोस्त अभी तक जुड़े हैं, आप लोग को किसकी फेवरेट बल्लेबाजी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। और जो भी हमारे नए दर्शक हमसे जुड़े हैं कृपया इस वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भारतीय टीम का जब भी मुकाबला होगा आपको सबसे पहले पहुंचाया जाएगा।